मैं इस समय महाराष्ट्र से गुजर रहा हूं। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी का चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव होना है। एक जो खुलासा हुआ है, ये आज तक के चैनल पर खुलासा हुआ है कि 1 करोड़ वोटर लिस्ट, 1 करोड़ जो वोटर के लिस्ट बने हैं उसमें 11 लाख फर्जी वोटर है। सोचिए, 1 करोड़ जो वोटर लिस्ट है उसमें 11 लाख फर्जी वोटर है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है। और उसी वोटर लिस्ट से आप समझिए कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो मतलब नहीं रह गया कोई लोकतंत्र का। और अब तक 22 दिनों में 25 बीएलओ की मौत हो चुकी है। 25 मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 9 बीएलओ, यूपी में 4, इस तरह से गुजरात तमाम जगहों पर 22 दिनों में 25 बीएलओ की मौत हो चुकी है। अब तो आरएसएस कह रहा है कि इन बीएलओ को कंपनसेशन दिया जाना चाहिए 1 करोड़ का, जिनकी मौत हुई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो लोग तनाव में हैं, प्रेशर ले रहे हैं, वो इतना प्रेशर मत ले। एक द क्वीन के रिपोर्ट में है कि एक जगह 600 बोर्ड जो है वो कोचिंग सेंटर्स में है। तो एक अलग लेवल का फर्जीवाड़ा चल रहा है, अलग लेवल की बेईमानी चल रही है, अलग लेवल की चोरी चल रही है। बताइए लोकतंत्र के क्या मायने हैं? तो क्या चुनाव आयोग विश्वसनीय नहीं है? क्या चुनाव आयोग ने सब कुछ ताक पर रख दिया है? और दिल्ली में घनघोर प्रदूषण है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कह रहे हैं कि मैं 1 घंटे के वॉक पर जाता हूं तो मैं बीमार पड़ गया। सोचिए, जो लोग 24 घंटे घर से बाहर हैं या जो 8-8 घंटे दिल्ली में काम कर रहे हैं, उनका क्या होता होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कोई एडवाइजरी जारी नहीं कर रहे हैं। क्या अगर यही कोई गैर बीजेपी शासित सरकार होती तो सोचिए क्या होता। केजरीवाल ही होते तो क्या होता। कोई दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक होते तो सोचिए क्या होता। ये सबसे बड़ी खबर है जिस पर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले बात लोकतंत्र की। माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे कि जो कमजोर सरकार होती है, मजबूर सरकार होती है, वो देश के हित में फैसले लेती है। लोहिया कहते थे कि वोट का राज मतलब छोट का राज। इस देश में 90% दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को जो भी मिला वो वोट के दम पर मिला। जब वोट का अधिकार नहीं था, देश गुलाम था, तब भी मनुस्मृति का दौर था, मुगल था तब भी मनुस्मृति का दौर था। लेकिन उसके बाद देश आजाद हुआ, संविधान बना, बाबा साहेब ने हम सबको एक वोट का अधिकार दिया, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। मनुस्मृति के हिसाब से पढ़ने का अधिकार ब्राह्मणों को था, वैश्य को था, व्यापार का अधिकार, शूद्र को सेवा करना था सिर्फ, और राजपूत जो है वो, क्षत्रिय जो है वो राज करते। ये स्थिति थी देश में। और इस देश के 90% जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, जो उस समय के हिसाब से शूद्र और छूत थे, उनको कोई अधिकार नहीं था। इस देश की महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। वो एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम, पीएम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं बन सकती थी। बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया, एक वोट का अधिकार इस देश के उन लोगों को जिनके पास घर नहीं है, जमीनें नहीं है, बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है, शिक्षा नहीं है, लेकिन सबको वोट का अधिकार था। लेकिन सोचिए, जो जातिवादी, मनुवादी सोच के लोग हैं वो लगातार इस पर हमला करते हैं। कैसे देश मजबूत बनेगा? अपने ही देश के नागरिकों को आप लाचार, बेबस रख रहे हैं। वोट के अधिकार आने के बाद दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सत्ता में आने लगे, सीएम, पीएम बनने लगे, एमएलए, एमपी बनने लगे, वो मेयर बनने लगे। इसी से लोगों को पेट में जलन हुआ। और उसके बाद पहले तो रिजर्व सीट पर ही SC/ST चुनाव लड़ पाते थे। आजादी के 75 साल बाद भी रिजर्व सीट पर ही SC/ST के लोग चुनाव लड़ पाते हैं। आज भी वो जनरल सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, क्योंकि राजनीति का इतना पैसाकरण कर दिया गया, इतना पैसा लगता है। पिछड़े समाज के लोग, चूंकि उनकी आबादी बहुत है, दलित, पिछड़े की यूनिटी होने लगी। सत्ता जब इस देश के सवर्ण समाज के हाथ से निकलने लगी
तो उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं। जिनके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद खासकर जो है, उन्होंने और कई तरह के हथकंडे अपनाए हैं। सोचिए, पहले बूथ लूट लेते थे, उसके बाद ये लोग ईवीएम लेकर आ गए, उसके बाद अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता या राजीव कुमार जब से चुनाव आयोग बने हैं, इनकी पूरी विश्वसनीयता खतरे में है। महाराष्ट्र में जब 1 करोड़ में 11 लाख फर्जी वोटर है, तो क्यों न माना जाए कि ये सरकार फर्जी वोटों से चल रही है। और सवाल है कि सारे फर्जी वोट बीजेपी के पास ही क्यों चले जाते हैं। जब से चुनाव आयोग, वोटर लिस्ट, ये सारे चर्चे हुए हैं, तब से दलित पिछड़ों की पार्टी चुनाव हार रही है। तो ये तो अब दूध की तरह, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा है, ईवीएम पर किसी को भरोसा नहीं है। तमाम जानकार जो हमारे सूत्र है वो बताते हैं कि वोटिंग के बाद जो ईवीएम का इंस्टॉलेशन होता है, जो ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, उसी दिन सारा खेला हो जाता है, सब कुछ तय हो जाता है। ये तमाम लोग कह रहे हैं। बहुत सारे पैरामिलिट्री के फोर्सेस, जवान जो दलित पिछड़े समाज के हैं, उनकी नौकरी है, मैं नाम नहीं बता सकता, इस तरह के दावे किए जाते हैं। वो कहते हैं कि वोटर लिस्ट के वोटिंग के बाद ईवीएम का हेरफेर हो जाता है। तो सोचिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से इस तरह के आरोप और गंभीर हो गए हैं और बहुत ज्यादा आरोप लगने लगे हैं। उसके बाद अब तो वोटर लिस्ट में जिस तरह के फर्जीवाड़ा है, अब तक चुनाव आयोग, जब तक बीजेपी सत्ता में नहीं थी, चुनाव आयोग विश्वसनीय संस्था था, लोग उस पर भरोसा करते थे। लेकिन पिछले 10-11 सालों से चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहा है। अब सोचिए, इस देश में जब दलित पिछड़ों की सरकार होती है, तो मायावती जी लखनऊ को सुंदर शहर बना रही थी, नोएडा को ग्रीन सिटी बना रही थी, पार्क बनवा रही थी, पेड़ पौधे लगवा रही थी, तब भी लोगों को आपत्ति था और रोज नोटिस होता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण है, मैं टहल नहीं सकता हूं, लेकिन वो कोई एडवाइजरी जारी नहीं करते हैं। वो चाहे तो कान पकड़ के उठक बैठक करवा सकते हैं। तो पहले सीएजी की तरफ से आवाजें उठती थी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोलता था, इनकम टैक्स, ईडीआई, सीबीआई बोलता था, पब्लिक फोरम से आवाजें आती थी। लेकिन अब चारों तरफ घनघोर चुप्पी है और इस सब के लिए जिम्मेदार है मीडिया, जिस पर कोई बहस नहीं होती है। वो तो शुक्र मनाइए कि सोशल मीडिया है, जिससे इस तरह की खबरें जो है वो छन छन कर सामने आ रही है। तो चीफ जस्टिस जो है वो बिल्कुल बीजेपी को नहीं कहेंगे कि प्रदूषण क्यों फैल रहा है, पर्यावरण मंत्री क्या कर रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर कहाँ हैं। ये सब चुनाव के लिए सारा खेल चल रहा है। अब ये खबर आई है कि 40 पेड़ काट दिए गए दफ्तर बनाने के लिए। तो ये छोटी छोटी खबरें हैं जो बीच बीच में दिखाई जाती है, ईमानदार बनने की कोशिश होती है। लेकिन सच्चाई यही है कि जो वोटर का, जो जिस देश में वोट ही चोरी न होने लगे, लोकतंत्र ही खत्म हो जाए, तो कोई किसी को जेल में डाल दे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम लोग जब तक हैं तब तक आपको इस तरह की खबरें दिखा रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि जिंदगी बड़ी नहीं शानदार होनी चाहिए। इसलिए हम लोग डर से पत्रकार हैं, तो खबर दिखाना हमारा काम है। एक दूसरी खबर है, सोचिए, एक दलित समाज से आने वाले आईएएस ने सिर्फ इतना कह दिया मध्य प्रदेश में कि आरक्षण तब तक हो जब तक ब्राह्मण समाज की बेटी दलित समाज के घर में न ब्याही जाए। मतलब उन्होंने जातिवाद के खिलाफ ये बात बोला। वो ये भी कह सकते, तो वर्ण कुव्यवस्था में, मनुस्मृति में ये विवरण है कि नीच कुल की कन्या आ सकती है, लेकिन नीच कुल में कन्या दी नहीं जा सकती है। अब बताइए, उनको नोटिस जारी कर दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया, इस तरह की खबरें सामने आ रही है। अब बताइए, ये भारत का संविधान कहता है सरकार बढ़ावा देती है अंतरजातीय विवाह को, तो उनका मकसद ये था कि जो जातिवाद जो बना, जो मनुस्मृति में जो जातिवाद है, ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है और अछूत जो है वो सबसे नीचे है। उन्होंने इस तरह से एग्जाम्पल दिया, बातें कही जो लोग आरक्षण के विरोध में हैं। उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया। सोचिए, मोहन यादव वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनको खुद सोचना चाहिए कि जब उन्होंने 27% रिजर्वेशन की बात कही थी, तो किस तरह से आरएसएस से जुड़े लोगों ने ये। तो अब आप अगर अंतरजातीय विवाह करेंगे, तो आपकी बात भी करेंगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस देश में जब आप अंतरजातीय विवाह करते हैं तो हत्या भी कर दी जाती है, अंतर धार्मिक विवाह करते हैं तो भी हत्या कर दी जाती है। तो सोचिए, देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी होती जा रही है, कितना भेदभाव बढ़ता जा रहा है, जबकि बाबा साहब ने संविधान में समता मूलक समाज का सपना देखा है।
ये देश भी तभी डेवलप होगा जब हम सब और ज्यादा समतामूलक समाज की तरफ बढ़ेंगे। जातिवाद और विकराल होता जा रहा है। अगर कोई बात करने की कोशिश कर रहा है तो उसको कुचल दिया जा रहा है। तो सोचिए, ये लड़ाई और गंभीर होती जा रही है। और जब मुगल थे तो लड़ाई आसान थी, अंग्रेज थे तो भी लड़ाई आसान थी जातिवाद की, लेकिन जब से देश आजाद हुआ है और कांग्रेस थी तब भी लड़ाई लड़ी जा रही थी। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद जातिवाद सवाब पर है। अब तो लोगों पर पेशाब तक कर दे रहे हैं। और इस सब की वजह है क्योंकि मीडिया में चारों तरफ चुप्पी है। जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है। और जो जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं उनको कुचला जा रहा है। तो जो पीड़ित समाज है उनकी कोशिश होनी चाहिए कि जो जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं उनके साथ खड़ा हुआ जाए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे दर्दनाक और बड़ी खबर है कि 1 करोड़ वोटर लिस्ट में 11 लाख वोटर जो है वो फर्जी हैं। 25 BLO की मौत, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।